नाउ हमने जैसे इसका पार्ट 1 कर लिया था। नाउ अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में कहता है कि इफ शेयर वर री इशूड एट 40 री इशूड एज 40 फॉर 40 पर शेयर। ठीक है, इफ दी शेयर वर री इशूड, if these share were reissued as 40 paid up for 40 पर शेयर। इसका मतलब ये था कि ये शेयर 40 वाला था और री इशू एट 40 हो रहा है। एज जहाँ पे हो मीन्स कि इतने का था अब इतने का हो गया, री इशू इतने पे हो रहा है। 40 का था 45 पर री इशू हुआ, 40 का था 40 पर री इशू हुआ, 40 का था 35 पर री इशू हुआ। एज का मतलब अलग होता है, एट का मतलब अलग होता है, यहाँ एज है ना। तो ये पार का क्वेश्चन है। इसकी एंट्रीज किस तरह से होगी ये हम अब केस 2 में बनाएंगे। नाउ सबसे पहले फॉरफिट, इक्विटी, शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, अकाउंट डेबिट। इसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर जाकर देखोगे कि जब वो इशू हुए थे, नॉट री इशू, इशूड हुए थे फर्स्ट टाइम तो प्रीमियम पे थे, और जब वो आगे चल के फॉरफिट होते हैं तो हम उसमें फॉरफिट में भी ये डालते हैं। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अमाउंटिंग किस तरह से होगी, एक 1000 इंटू 3 30, यहाँ आएगा 30,000, एक 1000 इंटू 15 15,000, 1000 इंटू 5 5,000, ठीक, और 1000 इंटू 40, ये आ गया हमारा 40,000। ये अभी तक फॉरफिट की थी, रीइशू की नहीं है। अब रीइशू करेंगे। रीइशू की क्या होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें कुछ नहीं आएगा, ना डिस्काउंट है ना कुछ है, ना प्रीमियम पे हुआ। जितने का था उतने पे ही रीइशू हो गया, जितने पे फर्स्ट टाइम इशूड था उतने पे भी उतना ही रीइशूड हो गया, उतने पे ही। वन 1000 इंटू 40, 40,000
40,000. नाउ फॉरफिट की एंट्री जो आगे चल के कैपिटल रिजर्व में कन्वर्ट हो जाती है. Forfeited shares account debit to capital reserve account, वही 15,000. ये वाला इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, इसलिए पूरी अमाउंट ऐसे हो जाएगी. ना डिस्काउंट है, ना हाफ रीइशू है, ऐसा कुछ इसमें बताया नहीं. अगर हाफ होते तो ये अमाउंट में चेंजेस आता, अगर डिस्काउंट होता, पार होता, ऐसा कुछ होता तो हम देखते. इसमें कुछ नहीं कहा हाफ या कुछ, इसने बोला कि जो वही आगे चल के शेयर फॉरफिट हुआ है, री इशू हुआ है, उसका पैसा कैपिटल रिजर्व में डाल दिया. ना यहाँ पे हमारा केस 2 खत्म. नाउ हमारा केस 3 क्या कहता था? केस 3 कहता है री इशूड एज 40 फॉर 35. मीन्स 40 का तो फर्स्ट टाइम इशूड हुआ था, अब 35 पर री इशू, मतलब 5 के डिस्काउंट से. ये कह रहा है. ये सिंपल अपना एंट्रीज सेम. केस 3 सबसे पहले फॉरफिट की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू forfeited शेयर्स अकाउंट टू कॉल्स इन एरिया. बार बार कॉल्स इन एरिया क्यों आ रहा है? क्योंकि कॉल्स पर ही वो हुआ था, फॉरफिट हुआ था अकाउंट. अमाउंटिंग कैसे सेम वही. $10,000 इंटू 30,000. 1,000 इंटू 15,000. यहाँ 1,000 ना कि 10,000. सिक्योरिटी प्रीमियम 1,000 इंटू 5, सेम वही चलेगा. 1,000 इंटू 5 5,000, और ये 1,000 इंटू 40, ये आ गया हमारा 40,000. ठीक. री इशू, हमारा री इशू का है री इशू की सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट. ना अब इसमें डिस्काउंट था 5 रुपीज़ का. इशूड फर्स्ट टाइम 40, री इशूड एट 35. दैट मीन्स 5 का डिस्काउंट था. और री इशूड जब डिस्काउंट पे होता है तो हमारे यहाँ बैंक के बाद एक एंट्री और आ जाती है फॉरफिटेड शेयर की.
अमाउंट किस तरह से करेंगे हम? फाइव का डिस्काउंट था, नो, कोई लोड नहीं। अब इसके बाद सिंपल कैपिटल रिजर्व, क्योंकि हम फॉरफिटेड को आगे चलिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब देखो यहाँ तुम्हारा 15,000 था फॉरफिटेड, ठीक। यहाँ तुम्हारा 5,000 का डिस्काउंट था। अब इसमें जो अमाउंट आएगी वो 10,000 आएगी। ये एंट्रीज कनेक्टेड होंगी, इसका ध्यान देना। हाफ हो रही है तो इसमें इफ़ेक्ट आएगा, डिस्काउंट हो रही है तो इसमें इफ़ेक्ट आएगा कैपिटल रिजर्व्स में। कुछ भी नहीं हुआ, जैसे ऊपर वाले केस में था, ना डिस्काउंट था ना कुछ था, तो ये पूरी की पूरी अमाउंट आ गई थी 15,000 उठ के। सो कैपिटल रिजर्व अफेक्ट दिखाएगा सारी चीज़ों के। मैं आपको लिखवा भी देता हूँ। डिस्काउंट allowed of 5,000 and amount transferred to capital reserve 10,000. नाउ हमारा लास्ट केस, और हमारा लास्ट केस क्या कहता है? नहीं, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, फोर्थ कहता है सेम वही है, ठीक है, एज 40-25। इस वाले को मैं कराऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंस है, लग रहा है सेम लेकिन इफेक्ट क्या होगा वो हम देखेंगे। सेम एंट्रीज, फॉरफिट, कॉल सिनेरियर अमाउंटिंग सेम,
सिंपल। हमारे रीइशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे रीइशू हुआ था, शेयर फॉरफिटेड या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, बात एक ही है। टू सॉरी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंटिंग 40,000, यहाँ 1,000 इंटू 15 डिस्काउंट के हिसाब से, क्योंकि कितना हो गया, 40 से 25 हो गया, दैट मीन्स 15 का डिस्काउंट, तो ये हो गया हमारा 15,000 ऊपर 1,000 इंटू 25, तो ये आया हमारा 25,000। नाउ अब मेन ट्रांसफ़र की एंट्री, forfeited shares account debit to कैपिटल रिजर्व। ना इसको करने का एक लॉजिक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो एंट्री है ये अफेक्ट होती है ऊपर से, बीच में हम फॉरफिट से लेके री इशू से लेके ट्रांसफ़र के बीच में जितनी चीज़ें हुई उससे ये अफेक्ट होती हैं। नाउ ये अब अफेक्ट होगी किससे, मैंने क्या बोला था पहले भाई, फॉरफिट का अमाउंट कितना है 15,000, डिस्काउंट का भी अमाउंट कितना है 15,000, दैट मीन्स आपके पास कुछ बचा ही नहीं, इसमें हम डाल देंगे नील। ये 90% यहाँ पर बच्चे दिक्कत करते हैं, गलती कर बैठते हैं। ये अफेक्ट आपने हमेशा देखना है, फॉरफिटेड से लेके री इशू से लेके ट्रांसफ़र तक का जितना भी है उसके अफेक्ट दिखते हैं। फॉरफिट 15,000 के हिसाब से हुआ था, डिस्काउंट 15,000, तो नीचे हमारे पास अब कुछ बचा नहीं कैपिटल रिजर्व में डालने को। कैपिटल रिजर्व एक तरह से क्या चीज़ है कि भाई इतना पैसा हमारे पास था, डिस्काउंट दे दिया, अब हमारे पास जो बचा उसको रिजर्व्स में उठा के डाल दो, तो डिस्काउंट दे दिया इतने का, तो अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। फॉरफिटेड 15 का हुआ, उसमें डिस्काउंट इतने का दे दिया, अब हमारे पास क्या बचा रिजर्व्स में डालने को, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचा। केस नंबर 4, अब केस 5 लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो आपको समझने वाली बात है। ये कहता है इफ दीज शेयर वर री इशूड एट 35 एज फुल्ली पेड अप, सेम वही बात लिखी है पर उसने घुमा के लिखी है, इसे आप नीचे देख भी सकते हो कि डिस्काउंट अलाउड 15,000, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व नील, सेम चीज़ आएगी, सेम एंट्री होगी, इसमें कुछ नहीं बदलेगा,
हर चीज़ वही रहेगी, बस ये आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए उसने समझाने के लिए लिखा है कि क्वेश्चन यही दोनों चीज़ हो सकता है, ऐसे भी लिख के आया और ऐसे भी लिख के आया। इसका मतलब क्या था, इतने का था पर अब रीइशू इतने पे हुआ। इसमें सीधा इसने लिख दिया रीइशूड एट 35,000, 40 का था 35 पर रीइशू हुआ। सेम एंट्रीज आएंगी, हर चीज सेम होगा, नील। बस अब इसमें दूसरे में इसमें क्या होगा, यहां पर आपका 25 की जगह 35 हो जाएगा और यहां पर 35,000 हो जाएगा। फिफ्थ केस सेम रहेगा, बाकी सब कुछ